तो ये जो है ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हम बार बार कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं कभी देश के विकास के बारे में सोच नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग बोलने लायक हैं? अरे यहाँ पर कंप्लीट जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। देखिए अब एक बात बता रहे हैं, उनका उम्र हो गया है और तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनने का जो है ना शौक है। जो घटना घटी बेंगलोर में, रूस के चले आए वहाँ से। पिछले 48 घंटा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हैं क्योंकि लालू जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। और विपक्ष के नेताओं को, खासकर कांग्रेस ठगबंधन के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। बात अगर की जाए तो केंद्र की मोदी सरकार को इस वक्त देश के तमाम विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर घेर रहे हैं कि आखिर पीएम अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मणिपुर में चुनाव होता है तो पीएम बड़े बड़े वादे करते हैं। बहरहाल देश का जो सत्र है संसद का वो चल रहा है और वहाँ भी विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार मौजूद हैं। मणिपुर की घटना पर जो दबाव है विपक्ष का, कैसे इसको देख रहे हैं जीवन जी? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ठगबंधन के जितने लोग हैं लगातार सदन में चर्चा की जा रही है कि आप चर्चा करवा लीजिए ना। हाउस में चर्चा कराने की परंपरा रही है किसी मामले को, लेकिन कांग्रेस ठगबंधन के लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको हिम्मत नहीं है कि वो चर्चा कराएं इस बात पर, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना उनके राज्यों में गड़बड़ियाँ हुई है और जितना वो लोग मतलब जो है उनके नेताओं ने जितना इस तरह की घटना को बढ़ाने का काम किया है और उस पर जो है कोई लगाम लगाने का काम नहीं किया है। और मणिपुर में सरकार ने वहाँ काफ़ी काम किया है। आप जान लीजिए कि ईस्ट एक्ट नीति बनी सरकार की। ईस्ट एक्ट नीति के तहत काफ़ी विकास हुआ वहाँ पर। पहले क्या था, आपको याद होगा कि NSCN जैसे कई संगठन, उग्रवादी संगठन वहाँ पर काम कर रहे थे और कांग्रेस के लोग जो है उसको पोषित कर रहे थे। अब भारत सरकार में पहली बार ऐसा हमारे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने उन सारे संगठनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया और धीरे धीरे वहाँ पे लोग समान होने लगे। पहले वहाँ के लोग आइसोलेटेड समझते थे, पहले वो लोग इंडिया के समझते ही नहीं थे अपने आप को। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था थी। आपको याद होगा कि वहाँ पर इनर परमिट, आउटर परमिट की व्यवस्था की गई थी कांग्रेस के लोगों के द्वारा। इनर परमिट, आउटर परमिट क्या है? ये सारा जो है ये सारा देश से आइसोलेट करने का सिस्टम है। एक अलग देश की तरह उसको ट्रीट कर रहे थे। अभी स्थिति है हमारे 14 के बाद जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री बने उसको ऐसा बना दिया वहाँ पे कि लोग समझने लगे कि हम दिल्ली के करीब हैं। पहली बार देश में समझे कि हम दिल्ली के करीब हैं। और जब दिल्ली के करीब अपने आप को समझने लगे तो इन लोगों ने कोई भी वहाँ मदद नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बनाकर उसको जो हवा देने का काम किया कि कैसे वहाँ पर हिंसा की आग भर के कैसे लोग आपस में लड़े, कैसे देश से दूर जाए। तो ये जो है ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हम बार बार कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं कभी देश के विकास के बारे में सोच नहीं सकते हैं। कहा जा रहा है ये भी कि नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में सिर्फ सोचते हैं और बिहार में देखिए इस तरीके की क्राइम हुई तो सबसे पहले एक्शन लिए। और अररिया में जो घटना घटा देखे नहीं क्या, कैसा घटना घटा अररिया में वहाँ पर मतलब कि बताइए कि हस्बैंड को बांध कर उनके और उसकी पत्नी के साथ रेप किया जा रहा है। आप देखे नहीं क्या बोलेंगे यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग बोलने लायक हैं? अरे यहाँ पर कंप्लीट जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भाजपा जब एनडीए में थी और नीतीश कुमार स्टार्टिंग में जब सरकार बनी थी तो किस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल किया था। पूरी तरह सिस्टम यहाँ खत्म हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जघन घटनाएं हो रही है और हत्या ऐसी हो रही है जो देखने में भी आदमी को डर लगता है। क्या लगता है नीतीश जी बेबस हो गए हैं महागठबंधन? देखिए अब एक बात बता रहे हैं, उनका उम्र हो गया है और तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनने का जो है ना शौक है। लालू जी हर हाल में चाहते हैं कि ललन सिंह, देखें ही ललन सिंह को मिला के अपना इनको चीफ मिनिस्टर बना दें। अब आप बताइए कि किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि जाके विधायक के घर, मंत्री के घर, मतलब कि उनको अब मन नहीं कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है हमको घर में। अब बार बार कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी उस मंत्री के यहाँ, कभी उस विधायक के यहाँ, कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, दिन भर जो है उनका जो है इस तरह का काम चल रहा है। एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो। उनको लग गया है कि अब ये जो है लालू यादव जो है हमको जो है कहीं छोड़ेंगे नहीं हमको। आखिर हमको मुख्यमंत्री का जो बनाने का वादा था वो पूरा करना पड़ेगा। ये परेशान हो गए हैं पूरी तरह से। इनको इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं ये कि कभी इनके यहाँ चले जाते हैं, कभी उनके यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश के विकास के बारे में, बिहार के विकास के बारे में मैंने कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ना, जो घटना घटी बेंगलोर में, रूस के चले आए वहाँ से मलमास मेला के बहाने। आप देखिए मलमास मेला में क्या तैयारी था, उनका वीडियो देखिए, सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। कोई वहाँ तैयारी नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ चले गए। तो एक बहाना है। अभी क्या है, देखिए अभी सुशील मोदी जी ने क्या कहा कि उनका हम स्टाइल को जानते हैं, बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, कब हंसते हैं, आज ज़्यादा कब हंसते हैं। तो वो जो है कम्प्लीटली जो है
परेशान हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जब पटना में मीटिंग चल रही थी विपक्षी एकता का, तो हमने बताया था कि पिछले 48 घंटा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हैं, क्योंकि लालू जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो इस तरह की स्थिति में वो अपने आप को समझ नहीं रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हम कहाँ जाएं आखिर। भाजपा में उनके लिए दिक्कत आने में दिक्कत है। भाजपा में अब उनको साफ साफ कहा गया भाजपा में कि आप सीएम कैंडिडेट अब भाजपा में हो नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से परेशानी में पड़े हुए हैं, और विपक्ष के नेताओं को, खासकर कांग्रेस ठगबंधन के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अभी अमित शाह ने कह दिया, हमारे माननीय गृह मंत्री ने, कि आप चर्चा कराइए, तो चर्चा कराने की हिम्मत नहीं है उनकी, इसलिए वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। सदन को जो है, सदन को हंगामा करके, सदन के बाहर धरना देके, रोड पर प्रदर्शन करके समय खाना चाहते हैं सदन का। अरे देश का काम हो रहा है, देश का काम होने दीजिए, आप सदन को क्यों बाधित कर रहे हैं? चर्चा होने दीजिए ना, आप चर्चा क्यों नहीं होना चाहते हैं?